अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। में जाना चाहिए। अब जरा बैठे। जो अपॉइंटमेंट 313 में की गई है वो भी लैब में जाना चाहिए। अब बैठ तो जाएं। पानी दो, पानी दो, हल्के में पैसे से पानी दो। सिंध असेंबली में फिर हंगामा। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। नुसरत सहर अब्बासी के जाली भर्तियों की नैब इंक्वायरी के मुतालबे पर मंजूर वसान मुश्तहिद। इजलास मुलतवी होने के बावजूद पीएसपी के सैफुद्दीन खालिद का पानी की कमी के खिलाफ धरना जारी। कहते हैं कपड़े लेकर आया हूं, यहीं रहूंगा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने पर सियासी जमातों ने एहतजाज का अलम बुलंद कर दिया। नमाज जुमा के बाद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे किए जाएंगे। वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत नेपरा का अहम इजलास। इस्लामाबाद में तलब। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल दूर करने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ नैब तहकीकात का ऐलान। नासिर हुसैन कहते हैं स्पीकर करप्शन में मुलविस नहीं, इंक्वायरी हुई तो ताउन करेंगे। खुर्रम शेर जमान का नैब इंक्वायरी का खैर मकदम। ख्वाजा अजहरुल हसन कहते हैं कि असेंबली जैसे इदारे पर इल्जाम अफसोसनाक है, नैब से ताउन होना चाहिए। कि आगा साहब इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है और अगर ये इंक्वायरी कोई आती भी है तो जाहिर होनी चाहिए और वो उसका जवाब देंगे। जितनी करप्शन सूबे सिंध के अंदर है, जितनी लूटमार सूबे सिंध के अंदर है, किसी सूबे के अंदर नहीं है। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, इनको ज़रा खंगालें, देखें नीचे से क्या निकलेगा। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगना ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो जिनकी वजह से इल्ज़ाम लगा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में मौजूद। 7 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शरीफ खानदान के खिलाफ डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह को नया गवाह बनाने की दरख्वास्त भी दायर। दलाइल कुछ देर बाद दिए जाएंगे। हमारी बस फुल है, पीटीआई से कोई हमारी पार्टी में नहीं आ सकता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं अब लोग पार्टीज के नजरियात के साथ खड़े होंगे। 9 सितारों वाला इत्तेहाद बन भी जाए तो कामयाब नहीं होगा। जमहूरियत को आगे लेकर जाना है तो नवाज शरीफ के साथ चलना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने और लीगी रुकन को नोटिस जारी करने पर इमरान खान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर मुकाम कहते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर का शहद पीकर दीगर पार्टियों के मेंबरान को शो कॉज नोटिस जारी किया। इमरान खान ने खुद अरबपति उम्मीदवारों को टिकट देकर हॉर्स ट्रेडिंग का आगाज किया। सेनेट इंतखाबात में तीर के निशान पर मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अहम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू। पंजाब भर में गैर मिजाज अफराद की सरकारी सिक्योरिटी खत्म। ड्राइवर जाती उम्र से एलीट फोर्स के 54 और पंजाब पुलिस के 24 अहलकार हटा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1769 अफराद से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस की आईजी खैबर पख्तूनख्वा को शाबाश। तनख्वाह 5 लाख और कारकर्दगी 0। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में पश्तूनख्वा की गुड गवर्नेंस बेनकाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 1 हफ्ते में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। पेशावर का पानी पंजाब से टेस्ट करवाने का हुक्म। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और टेक्सला में भी अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। क्या
5 साल पहले के खैबर पख्तूनख्वा से आज का खैबर पख्तूनख्वा अच्छा नहीं? क्या सूबे के अवाम 5 साल पहले के मुकाबले में आज हुकूमत से ज्यादा मुतमईन नहीं? इमरान खान के चीफ जस्टिस से सवाल, कहते हैं अगर लेडी रीडिंग अस्पताल में बेहतरी नहीं आई तो बैरून मुल्क से 30 पाकिस्तानी डॉक्टर्स वापस काम करने क्यों आए? पेशावर में सीवरेज का निजाम बेहतर बनाने के लिए बड़े इकदाम करने हैं। पाकिस्तान में एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो फौज की पैदावार नहीं है या जिसने फौज का साथ ना दिया हो। पाकिस्तान में एक भी सियासतदान ऐसा नहीं जो फौज की पैदावार ना हो। शेख रशीद अहमद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं अफसोस है फौज की सिलेक्शन भी नवाज शरीफ जैसी है। पर्दे के पीछे एनआरओ की बातें हो रही हैं। इलेक्शन में नवंबर तक इल्तिवा हो सकता है। आम आदमी के पास ना बिजली है, ना पानी, ना रोटी और अब कब्र भी दस्तयाब नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा जलसा रोकने के लिए मैदान में पानी छोड़ दिया गया। आज भी 1985 के केस की समाअत कर रहा हूं। जिन लोगों को कई दिहाइयों से इंसाफ नहीं मिला उन्हें क्या जवाब दूं? चीफ जस्टिस का 4 सदा में नई जुडिशल एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं कि बर वक्त इंसाफ की फराहमी में ताखीर की एक वजह नई कानून साजी भी है। तालीम के बगैर कोई मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। अल्लाह का फजल है कराची के हालात गुज़श्ता साल से बेहतर हैं। कराची के सनतकार दहशतगर्दों की कैद में थे, उन्हें फंडिंग भी करते थे। हमने आपको आज़ाद करवाया, शहर की तामीर नौ की। वज़ीर आला सिंध का कराची इंटरनेशनल एग्जीबिशन की इफ्ताही तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह का NICH का भी दौरा। सिक्योरिटी हटा दी, कहते हैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मरीजों को कोई तकलीफ हो। EICH के सेंटर्स सूबे के दीगर शहरों में कायम करेंगे। कराची की एहतसाब अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पर्सनल सेक्रेटरी रमजान सोलंगी के जिस्मानी रिमांड में 28 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुलजिम को सिंध सेक्रेटरीट में उसके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। घर से बड़ी मिकदार में रकम, कीमती अशिया, प्राइज बॉन्ड, सोना बरामद हुआ। नैब का मौक़िफ़। अब तक की 5वीं सालगिरह पर हेडक्वार्टर समेत तमाम ब्यूरोज में तकरीब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद ब्यूरो में केक काटा। नुमाया मुकाम हासिल करने पर सदर पाकिस्तान की भी अब तक को शाबाश। बैतुल्लाह शरीफ के कलीद बरदार शेख सालेह की लाहौर ऑफिस की तकरीब में शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी सहाफ़त की दुनिया में अब तक के मुस्बत किरदार के मोतरिफ। कहते हैं कि अब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद और वोट को इज्जत दिलवाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। हमें इनकी तायीद करनी चाहिए। अब तक को भी और ऐसे तमाम चैनलों को जो पाकिस्तान के अंदर मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे तमाम चैनल्स को, अखबारों को और तमाम मीडिया को जो मुल्क की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान में एक आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। पंजाब और पख्तूनख्वा में फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सवाबी में तहरीक इंसाफ का जलसा मंसूख। कालाम और सवात में बर्फबारी। और पाकिस्तान में शोबिस की दुनिया में तहलका। गुलकारा मीशा शफी के बाद मजीद 4 खवातीन के अली जफर पर जिनसी हिरासा करने के इल्जामात। अली जफर ने कई बार ज़ुमाइनी गुफ्तगू और बेहुदा मजाक करके हिरासा किया। खातून मेकअप आर्टिस्ट का इल्ज़ाम
एक और खातून ने अली जफर पर कज़न के साथ ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम आयद किया। अली जफर ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि एक बेटी और बेटे का बाप हूँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पर जवाब नहीं दूंगा, अदालत से रुजू करूंगा।